उन दिनों में राजा हिजकिय्याह एक ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। यानी उस समय पर जो राजा हिजकिय्याह था, वो उसके एक ऐसा रोग हो गया कि वो मरने पर था। कब मर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। वो हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ, उसके अंदर ऐसा बड़ा रोग फैल गया कि वो मरने पर था। तब जाकर के वचन कहता है, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जा करके कहा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो कुछ तू आज्ञा देना चाहता है दे दे। यानी परमेश्वर का वचन एक यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि देख हिजकिय्याह, तू मरने पर है, तू मरने पर है, और जो तू अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, अपने हितुआ व्यवहारी जितने भी कुछ है, जिनको तू अगर देखना चाहता है तो उनको बुला ले, संदेश दे दे और देख ले, क्योंकि तू मर ही जाएगा। वचन कहता है तू मर ही जाएगा। दीवार की ओर मुंह फेर करके और फपक फपक करके रोने लगा, परमेश्वर से दुहाई देने लगा। क्या दुहाई देता है? वचन प्रार्थना और विनती करने लगा। कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैंने सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूं। देखो, राजा हिजकिय्याह जब मरने पर था, जब ये संदेश सुना यशायाह नबी के द्वारा, तो तब हिजकिय्याह नबी ने ऐसे दीवार की ओर गया और मुंह फेर करके परमेश्वर से रोने लगा और प्रार्थना और विनती करने लगा। कहा, हे यहोवा परमेश्वर, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में था वही करता आया हूं। ये बात राजा हिजकिय्याह कहता है, परमेश्वर से विनती करता है। आगे वचन कहता है, और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। देखो, परमेश्वर का प्रेम एक अनोखा प्रेम होता है जिसको हम आज तक तो नहीं समझते हैं। जब यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, हे हिजकिय्याह, तू जितना अपने रिश्तेदार और कुटुंब परिवार को देखना चाहता उनको देख ले और संदेश भेज ले, क्योंकि तू ना बचेगा, तू मर ही जाएगा। और यह बात सुन करके राजा हिजकिय्याह मन में उदास हुआ और दीवार की ओर मुंह फेर करके परमेश्वर से बिलख बिलख करके रोने लगा और प्रार्थना करने लगा और कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, स्मरण कर, यानी याद कर कि मैं सच्चाई से खरे मन से तेरे सामने चलता था, जो तेरी दृष्टि में सही होता था मैं वही करता था, पर हे प्रभु मुझे क्षमा कर। राजा हिजकिय्याह कहता है, हे राजा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। क्यों? माफी क्यों मांगा उसने? हमें माफी मांगनी चाहिए भाई। आप भी राजा हिजकिय्याह के जैसे बनो। अगर राजा हिजकिय्याह के जैसे बनोगे, मैं कहता हूं गारंटी के साथ, कोई भी दुनिया की ताकत आपको यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। राजा हिजकिय्याह के जैसे बनो, क्योंकि राजा हिजकिय्याह कैसे चलते थे और कैसे उसने विश्वास किया। आगे वचन कहता है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह नबी के पास पहुंचा। यानी फिर परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहा, हे यशायाह, जाकर के हिजकिय्याह से कह दे कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। जा, तुझे 15 वर्ष तेरी आयु को और बढ़ा देता हूं। ये बात परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहा कि हे यशायाह, जाकर के हिजकिय्याह से कह दे कि तेरी प्रार्थना सुन ली ही, और तेरी आयु में 15 वर्ष और बढ़ाई देता हूं। तो विश्वास कर, तेरी जिंदगी बढ़ गई है। तब जाकर के
यशायाह नबी हिजकिय्याह के पास जाता है और कहता है, हे हिजकिय्याह, रोना धोना बंद कर, परमेश्वर से प्रार्थना किया है तूने, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया है, उसने प्रार्थना को सुन लिया है। जा, परमेश्वर ने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। देखो, ये होता है परमेश्वर का प्रेम। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं ना, परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलते हैं ना, तो परमेश्वर भी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करता है, अपने भक्तों के चलाए चलता है। पर जब हम कैसे, जैसे कि वचन बताता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहा है, तो जो कुछ तुम मांगोगे मैं वो सब कुछ तुमको दूंगा। आमीन। हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास मजबूत होना चाहिए जिसमें से हम लोग आगे बढ़ सके और परमेश्वर के सुसमाचार को हम जगत के छोर तक में पहुंचा सके। परमेश्वर ने ये काम दिया है हम लोगों को, परमेश्वर ने यह काम दिया हम लोगों को ताकि हम परमेश्वर की अनुयायी से परमेश्वर का सुसमाचार जगत के छोर तक में फैलाए। वचन देखो, वचन क्या कहता है। जब यह वचन किसके पास पहुंचा? यशायाह नबी के पास। कैसे पहुंचा? जब राजा हिजकिय्याह रोगी बीमारी से परेशान था, वो मरने पर था, तब ये वचन यशायाह नबी के पास गया। और यशायाह नबी को क्यों यूज किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो उसका चुना हुआ दास था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था यशायाह नबी। आप क्या समझते हो? पहले के जितने महायाजक, जितने भी याजक थे, जितने भी नबी थे, पीर पैगंबर थे, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? प्रभु के साथ चलने में दुख नहीं उठाया? बहुत दुख उठाया। शायद यहां तक कि आज हमारे ऊपर पड़ जाए ऐसी मुसीबतें तो हम लोग नहीं दुख उठा पाते, नहीं उठा पाएंगे। फिर भी परमेश्वर देखो एक नबी के द्वारा सुसमाचार को फैलाना चाहता है। परमेश्वर ने उसमें होकर के, यशायाह नबी में होकर के अपना काम किया, अपना काम फैलाया राजा हिजकिय्याह के द्वारा, राजा हिजकिय्याह के लिए, ताकि देख, परमेश्वर कहता है ताकि देख मैं अभी हूं। वचन कहता है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। परमेश्वर वचन में हमको बहुत ढेर बंधाता है, पर हम लोग वचन के सुनने से अनसुनी कर देते हैं। हम लोग वचन सुनते नहीं है सही से। जब वचन नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन में काम भी नहीं होता है। अगर आपको परमेश्वर को आपके जीवन में काम लेना है ना, तो परमेश्वर जो आपसे कहता है आप वही करिए। आज देखो, राजा हिजकिय्याह रोगी से पड़ा था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, विनती, रोना धोना सब कुछ सुना, स्वीकार किया और उसकी जिंदगी, उसकी आयु यानी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम, इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। नंबर में क्या कहता है? यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। देखो वचन कहता है यहोवा अपने इस कहे वचन को, जो परमेश्वर ने कहा मुंह से, किसी नबी के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा, किसी लीडर के द्वारा, अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो इस वचन के द्वारा वो पूरा करेगा। आपको सिर्फ आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है और अवश्य है। आज ना होता तो हम लोग जीवित ना होते। आगे वचन कहता है और यहोवा की ओर से इस बात का लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, यहोवा की ओर से इस बात का स्मरण कर, यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप खड़ी में ढल गई थी, उसको मैं 10 अंश फिर लौटा दूंगा। यानी फिर लौटा देगा परमेश्वर। अगर आपको बीमारी से परेशान है, दुष्ट आत्माओं से परेशान है, आपका चेहरा बिगड़ गया, शरीर टूट गई है, तो आप परमेश्वर पे अगर भरोसा रखोगे ना, तो परमेश्वर वायदा भरता है
वो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट कर देगा, क्योंकि समझ, बुद्धि और सामर्थ्य सब कुछ देने वाला यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर ने वचन से ज्यादा परमेश्वर ने वचन से ज्यादा अपने नाम को अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आज हम इस वचन से बोलते हैं तो हमारे लिए हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इस मुंह से बोलते हैं। इस मुंह से हम नहीं बोलते, इस मुंह से जीवित ईश्वर बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो हम पर बसता है। वचन कहता है पहले कुरिन्थी 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हे मेरे भाई और बहनों, यह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। ये मत भूलो ये शरीर है ना, ये शरीर तो मिट्टी है, पर इसमें जो प्राण है वो यहोवा परमेश्वर का है। परमेश्वर का प्राण बसता है इसमें। आगे वचन क्या कहता है? यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा, वह रोगी होकर चंगा हो गया था। वह यह है, मैंने कहा अपनी आयु के बीच में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। देखो, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत ताकत का जीवन देता है, और आप लोग परमेश्वर को समय नहीं देते हो। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज करना चाहता है, पर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है। परमेश्वर मांगता है तो सिर्फ और सिर्फ समय मांगता है। वो समय आप दे नहीं पाते हो। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सर हमको अपनी ओर फेरना चाहता और परमेश्वर हमारी ओर फिरना चाहता है। कुछ तो फिरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हम सभी लोगों के बीच में आज रहता है। वचन कहता है जहां मेरे लोग 102 बैठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। जहां मेरे 102 लोग, विश्वासी लोग प्रार्थना विनती करते हैं, हम पिता और पुत्र वहां पर मौजूद होते हैं। आमीन। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं ना, परमेश्वर है जो बोल रहा है, जो समझा रहा है। ये मैं नहीं समझा रहा हूं, ये परमेश्वर समझा रहा है आपको। परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, बुरे काम छोड़ दो, हत्या न करो, चोरी न करो, गलत शब्द को उपयोग ना करो। आज हम जीवन में अपने आनंद ले सकते हैं, तो आज परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नाश हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग बच जाओ, और बच करके परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। परमेश्वर ने, आपको पता है, हर चीज से ज्यादा मनुष्य जाति को महत्व दिया है। बनाया तो सब कुछ परमेश्वर ने, पर मनुष्य एक ऐसी सृष्टि है जो परमेश्वर की खूबसूरती को ग्रहण करती है। ये मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिमा है। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति अध्याय 3 में, आओ हम मनुष्य को अपने समांतर, अपने स्वरूप में बनाए। आज परमेश्वर हमको अपने समांतर और अपने स्वरूप क्यों बनाया है? आज परमेश्वर, पता है, आप लोग डर जाते हो, आप लोग सच्चाई पर चलते नहीं हो, क्योंकि आज के डेट में ये 2026 चल रहा है ना, आप लोग परमेश्वर के वचन को फैलाने से डरते हो, क्योंकि शैतान विरोध कर रहा है, जेल खाने में डाल रहा है, किसी को जिंदा जला रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, और आप लोग उसके डर से बैठे हो। गलत बात है। परमेश्वर ने वादा भी भरा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्यों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्य तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? वो सिर्फ शरीर को नाश कर सकता है, बस।
डरना है तो उस ईश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सके। शैतान और इंसान से मत डरो, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है और शैतान दुष्ट आत्मा है जो हर एक मनुष्य के मनों को, विचार को बदलता रहता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करिए, परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन जरूर देगा। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। पता है, जैसे आप लोग चंगे हो गए हो परमेश्वर के अनुग्रह और दया से, आशीष से, वैसे ही परमेश्वर आप लोगों के द्वारा भी चंगा करना चाहता है। दूसरे लोगों को, आपको नाम बड़ा करना चाहता है। परमेश्वर जिनको आप नहीं जानते हो, परमेश्वर उनसे आपको मिलाना चाहता है। जिनको आपने सपने में भी नहीं देखा, परमेश्वर उनसे आपको संपर्क कराना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम अनोखा है, उसकी करुणा सदा की है। वो जीवित भला परमेश्वर है और परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को जीवन और सांस देता है और ये धरती, आकाश, पाताल, ये सब कुछ उस जीवित ईश्वर के हाथ की बनाई हुई रचना है। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुतायत के जीवन पा चुके हैं। यीशु के नाम से आप लोग परमेश्वर के वचन पे बढ़ते रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, ताकि हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जो कोई दुष्ट आत्मा, बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है, लाचार है, उन तक ये वीडियो पहुंचाए और वो भी परमेश्वर के उद्धारकर्ता काम को देख सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। आमीन।